हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो क्लास हमारा है सीटेट के लिए कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले भी क्लास चला था, अब रिजल्ट आ गया है, अब नया नोटिफिकेशन आएगा। आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो हम वेट नहीं करेंगे, ठीक है। पिछली बार आपका अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, इस बार जुलाई से अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम होता है। तो उसी के सिलसिले में क्लास हमारा जो है कंटिन्यू इस समय चल रहा है। आप देख पाएंगे कि हमारा जो है, ध्यान दीजिएगा, ये हम जो क्लास हमारा जो चल रहा है, जो हमारा क्लास क्या है चल रहा है, इसमें हमने बहुत कुछ क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। बहुत कुछ हमारा क्या है कंप्लीट हो चुका है। जो क्लास हमारा चल रहा है इसमें आज हमारा क्या है तीसरा वीडियो होने वाला है। पहला हमने पढ़ा सीडीपी का पूरा प्रैक्टिस किया, फिर इसके बाद हमने क्या शिक्षण का प्रैक्टिस किया। आज हम किसका कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, देन अगला हमारा क्या होगा, ईवीएस होगा। तो ऐसे करके हम एक एक सब्जेक्ट का बार बार ये मत सोचिएगा मैथमेटिक्स लिखा है तीसरा, नहीं तीसरा नहीं भाई, ये मैथ का पहला है। जितने सारी आपके थ्योरी हैं वो सारे जितने सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं, सभी कॉन्सेप्ट हम क्या है जिसका प्रैक्टिस कराएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सारी आपकी थ्योरी होंगी सब उसी में हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाके पहले पिछला वीडियो देखिए। अगर चीज़ समझ में आती है थोड़ा दबा के शेयर आप लोग किया करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे देखने वालों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना जल्दी मैं क्या है आपका कराता रहूँगा। अभी फिलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आने वाले समय में आपको इस चैनल पे टॉपिक वाइज भी वीडियो बना हुआ है। मैराथन वीडियो है तो जाके मैराथन चेक करके पढ़ लीजिए। टॉपिक वाइज पढ़ाया गया आपका सीडीपी, आपका ईवीएस, आपका मैथ, सब टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया गया, एकदम टाइप वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है। जिससे उसके बाद पढ़ने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिए, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% सॉल्व हो रहा है। सब वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन सब क्या है वहीं से आ रहे हैं। चलिए तो ज़्यादा बात ना करते हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा मैथ होने वाला है भैया। हम ट्रिक भी देखेंगे, इसके बाद थ्योरी के साथ साथ ट्रिक भी देखेंगे, कहाँ पे कौन सी ट्रिक अप्लाई हो रही है, कहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन वो देखना है। तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को पुश कर लिया करिए, पुश करने के बाद आप लोग सॉल्व किया करिए, ठीक है। फिर इसके बाद आंसर बताया करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। क्या पूछा है, पूर्ण घन नहीं है। कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। देखिए भाई दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक आता है आपका वर्ग पे और एक किस पे आता है, एक आता है आपके घन पे। एक आता है वर्ग पे, एक आता है घन पे। हम करते क्या है, अगर वर्ग निकालना हो, आपको वर्ग निकालना हो तो क्या गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड। मान लीजिए जैसे ये 216 है, क्या है 729 से ज़्यादा 216 है। अगर 216 को हम ऐसे कर लें तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भाग देंगे। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे, या तो आप अभाज्य संख्या से भी भाग दे सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से अगर भाग दिया तो 2 एकम 2, ध्यान दीजिएगा 2 एकम 2, यहाँ पे ले लेंगे 0 और 2 अट्ठे 16। आप जब पहली बार देख रहे हो तो हम कहीं ना कहीं ऐसे भाग करके लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसे हम भाग करते हैं। 2 एकम 2, ये कट गया, 0 आ गया। आप भाग नहीं जा रही तो यहाँ से क्या करेंगे, 1, यहाँ पे 1 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगी तो यहाँ 0 बढ़ा क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 ला देंगे तो 2 अट्ठे 16। ऐसे ही हम काम क्या है बार बार लगातार ऐसे ही कर रहे हैं। जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता एकदम ध्यान से बस देखते जाओ भैया, बहुत स्लो पढ़ाएंगे, एकदम अस्थाई से पढ़ाएंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा आप दोबारा पूछ लीजिएगा। फिर क्या होगा, 2 पच्चे 10 और 2 चौके 8। फिर क्या करेंगे यहाँ से, तो 2 दूना के 4, 1 हासिल बचा तो 2 सत्ते 14। फिर करेंगे 3 नवा के 27, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। ये देखिए, अगर ऐसे पहले आपको गुणनखंड करना है, क्या करना है आपको, ऐसे पहले गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद आपको करना क्या भाई, गुणनखंड करने के बाद जोड़ा बनाना है। वर्ग कहेगा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, वर्ग कहेगा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, घन कहेगा 3। वर्ग कहेगा तो कितने का जोड़ा, 2 का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। घन कहेगा तो कितने का जोड़ा, 3 का जोड़ा बनाएंगे। कितने का भैया, 3 का जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3 का जोड़ा। वर्ग कहेगा तो 2 का जोड़ा, घन कहेगा तो 3 का जोड़ा, ठीक है। अब 3 बार जोड़ा बनाएंगे, लेकिन लिखेंगे कितनी बार, 1 बार। जैसे 2 बार का जोड़ा बना लिए वर्ग के लिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, केवल 2 लिख देंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है, घन के लिए। तो घन के लिए अगर हमको जोड़ा बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, घन के लिए हम 3 जोड़ा बनाएंगे। ये देखिए 3 जोड़ा, 1 2 3, और ये क्या है
1 2 3। आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, तो ये 3 का मतलब हम एक बार 2 लिखेंगे, इस 3 का मतलब एक बार हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 दूना के 6। क्या हो जाएगा 3 दूना के 6। तो कहीं ना कहीं ये 6 का घन है, 216 क्या है 6 का घन है, तो इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। हमसे ये पूछा है कौन सा घन नहीं है। अच्छा घन कैसे निकालते हैं भाई, तो 6 के ऊपर क्या लिखा है 3, इसका मतलब होता है 6 गुणे 6। जब इसका गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं 6 के घन बराबर आ जाएगा आपका 216। क्या आएगा 216, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ रहे हैं। अगर वर्ग बनाने के लिए कहेगा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, घन कहेगा तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। ऐसे क्या करेंगे हम चेक करेंगे, ठीक है। ये बातें आपकी यहाँ तक हो गई। तो ये आपका क्या है, ये 29 भी आपका क्या है। अगर 29 को देखेंगे तो 29 भी ऐसे ही बनेगा, 29 भी क्या है ऐसे बनेगा। 7 2 9 9, 3 से कटेगा भाई, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 7 कटेगा, 7 त्रिके 21, फिर होगा 3 त्रिके 3 नवा 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। अगर मैं यहाँ पे जोड़ा बनाना स्टार्ट करूँ तो ये कहीं इसका जोड़ा बनेगा, ये ऐसे, तो 3 त्रिके 9, ये किसका है 9 का क्यूब है, ये किसका है 9 का क्यूब है। तो आपको जो है क्यूब याद करके रखना है और स्क्वायर भी याद करके रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 चीज़ बना के रखना है, कुछ स्क्वायर कुछ क्यूब आपको याद करके रखने होंगे। पहला देखिए, अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग की बात, ठीक है, वर्ग की बात करें तो कम से कम आपको 20-25 वर्ग तो याद होना चाहिए। वर्ग का मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना आएगा, 2 का वर्ग आएगा भैया कितना 4, 3 का वर्ग कितना होगा 3 त्रिके 9, 4 का वर्ग कितना होगा 4 चौके 16, 5 का वर्ग कितना होगा 5 पचे 25, 6 का वर्ग कितना हो गया 6 6 का 36, फिर 7 का वर्ग क्या होगा 7 7 49। पहला है इसलिए पूरा बता रहे कॉन्सेप्ट। 7 के बाद 8 का वर्ग क्या होगा 8 के 64, 9 का कितना होगा 9 के 81, याद कर लीजिएगा। 10 कितना होगा 10 जहाँ में 100, 11 कितना होगा 11 11 में 121, यहाँ पे देख लीजिए। 12 कितना होगा 12 बरैया में 144, 13 कितना होगा 13 तिरैया में 169, 14 कितना होगा 14 14 में 196, कितना होगा 96, 15 कितना होगा 15 15 में 225, 16 कितना होगा, सबके ऊपर स्क्वायर बैठा दीजिएगा, सबसे ऊपर स्क्वायर बैठा लीजिएगा। 16 6 6 के 36 को 6, 6 दूनी 12 को 2 और 2 एकम 2। आप देखिए 16 कितना होगा 16 का 6 6 का 36। अच्छा निकालते कैसे ये भी बता दे रहे हैं। इतना आप याद कर लिए, ये देखिए इतना याद कर लीजिए। आप इसका वर्ग कैसे निकालते हैं ये तो था, हमको याद करना पड़ेगा। ट्रिक देखिए कैसे हम वर्ग निकालते हैं। किसी का वर्ग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसका ट्रिक देख लीजिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इतना आप याद कर लीजिएगा। इतना याद नहीं भैया, कम से कम आप 25 याद कर लीजिए। कितना 25 याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसका हम हटा दें, अगर हम देखें अगला, अगर इस वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं। आंसर पे मैं तुरंत चलूंगा, आंसर में तुरंत बता दूंगा। वर्ग निकालते कैसे भैया, वर्ग आप क्या करना, अगर आपको क्या निकालना है, आपको मान लीजिए वहाँ पे हम छोड़ें क्या 16 का, क्या निकालना है 16 का वर्ग। तो दिमाग में रखिए, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ। पहले इसका वर्ग करना है, क्या करना है 6 का वर्ग 6 6 का 36, ठीक है ना। आपको ऐसे याद करना है, आगे से लेके चलो। देखो मैं बता रहा हूँ 16 का वर्ग निकालने के लिए आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्या याद करना भैया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। पहले वाले को a मानिए, दूसरे वाले को b मानिए। पहले वाले को a मानिए, दूसरे वाले को b मानिए, और एक काम करिए, चलना स्टार्ट करिए। तो 6 6 का 36, पहले क्या हो जाएगा 6 6 का 36, तो b का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ 6 का स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे 2 गुणे 1 गुणे 6, और यहाँ प्लस ये क्या होगा 1 का स्क्वायर। ऐसे करना है आपको, समझना है। 6 6 का 36 को 6 कितना हासिल भैया 3 हासिल, 6 6 का 36 से कितना हासिल 3 हासिल। 6 दूनी के 12, 12 3 15, हाथ में कितना लगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 जोड़ 2 क्या हो जाएगा 256। क्या हो जाएगा 256। तो आप धीमे से एक काम करिए, 6 6 का 36 3 हासिल ना, फिर 6 दूनी के, फिर देखिए 6 दूनी के 12, या तो 6 कम 6 दूनी के 12, 12 3 15, फिर 1 का 1 हासिल क्या हो जाएगा 256। और मैं करा रहा हूँ, और देखिए कैसे। आपको मान लीजिए किसका करना है, आपको करना है भैया, आपको करना है 23 का। क्या करना है 23 का, 23 का स्क्वायर। पहले इसका 3 त्रिके 9,
कैरी नहीं बचा, फिर दोनों गुणा तीनों का, तीन दो तिहाई 6, 6 दूनी के 12, 12 कितना 2, हाथ में लगा 1 का, फिर इसका स्क्वायर 2 दूनी के 4, 1 हसीलिया 5, 529। एक लाइन निकाल लेना। एक और मैं सिखा दे रहा हूँ, एक और देख लीजिए। 29 के बाद एक और हम लेते हैं, मान लिया हमको निकालना 27 का, क्या लगा दिए यहाँ 7 सत्ते 49 को 9, हाथ में कितना लगा 4, फिर गुणा कर दिए 2 सत्ते 14, 4 2 सत्ते 14, 14 दूनी के 28, 28 4 32, 32 को 2, हाथ में कितना लगा 3 का, 2 दूना के 4, 4 3 7, तो किसका है ये 27 का हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर याद करना जानेंगे, ऐसे ही क्यूब करना होता है। अगर ऐसे आप नहीं करना चाहें तो सीधे अगर 14 का स्क्वायर पूछा है तो आप कर लीजिए 14 गुणे 14, एक तो नियम ये है। आपको 15 का पूछा है स्क्वायर तो कह लीजिए 15 गुणे 15, एक तो ये नियम है, आप यहाँ से ऐसे डायरेक्ट लीजिए। चलिए ज़्यादा टाइम अगर एक ही क्वेश्चन में लेंगे तो आपका समय ज़्यादा व्यतीत होगा। आइए, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब नहीं है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ये आपका क्यूब किसी का नहीं है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये, इसमें कहा कि रागिनी दोपहर के 2 बजे, ध्यान देखिए रागिनी दोपहर के 2 बजे, थोड़ा क्वेश्चन मिस है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंची, कितने बजे, रागिनी दोपहर के 2 बजे, 2 बजे कहाँ पहुंची स्टेशन, देखते रहिएगा। रागिनी दोपहर के 2 बजे कहाँ पहुंची स्टेशन, 2 बजे कहाँ पहुंचे स्टेशन पे, स्टेशन पे पहुंची है। उससे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी, कहाँ अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी, 2 बजे स्टेशन पहुंची, अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी। 2 बजे दोपहर में, अगर 2 बजे दोपहर है क्या भाई, 2 बजे दोपहर, ध्यान दीजिएगा दोपहर, अगर 2 बजे दोपहर है तो रेलगाड़ी के हिसाब से, रेलगाड़ी के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा 14, ये क्या बच जाएगा 14। 12 के बाद 13 को 1 और 14 को 2, 12 के बाद क्या बचता है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, अगर यहाँ पे पहुँचा 2 बजे तो ये 12 बजे हुए 1 और ये 2 बजे, तो क्या कहेंगे हम 14 बजे पहुँचा। ठीक है, रेलगाड़ी कितने बजे पहुँची 14 बजे। और देखिए उसको क्या करना है, अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है और जो रेलगाड़ी है 4 ठो रेलगाड़ी, कितनी है 4 रेलगाड़ी हैं, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी, रेलगाड़ी डी, मतलब 4 ठो ABCD रेलगाड़ी हैं और ये 2 बजे कहाँ है स्टेशन पे पहुँचती हैं और उसको क्या है अलीगढ़ के लिए लेना है। और रेलगाड़ी छूटने का टाइम एक तो 17:05 में, एक 17:05 पे चलती है, और एक क्या है 04:32 पे चलती है, और एक क्या 19:15 पे चलती है, और एक बीच में है क्या 18:30 पे चलती है। अच्छा ये बताइए, पूछ रहा है कि उसे कौन सी रेलगाड़ी उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना, मतलब कौन इनमें से ट्रेन भी है जो कम समय में उसको मिल जाएगी, किस रेलगाड़ी को लेके जिससे टाइम उसको क्या मिले, कम लेना पड़े, कम इंतजार करना पड़े और रेलगाड़ी उसे मिल जाए। तो देखिए 14 बजे है तो 14 के बाद जो गिनती पहले आएगी वही होगा, तो 14 के बाद 17 आ रहा है। अच्छा 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 4:32, तो 4 बजे कब है सुबेरे बजे, तो 14 के बाद 15 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर क्या आएगा 17, तो कहेंगे 17 वाली ट्रेन इसको लेनी पड़ेगी 17:05 पे, तो पहली ट्रेन लेनी पड़ेगी ए, और ये क्या है रेलगाड़ी ए हमको लेनी है, पहले ये जाएगी, फिर उसके बाद ये जाएगी, तब उसके बाद ये जाएगी, तब उसके बाद ये जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। पहले क्वेश्चन में हम ज़्यादा समय ले लिए आपको। रेलवे टाइम याद रखिए कि रेलवे टाइम कितना होता है 24 घंटे का होता है, वैसे हमारी नॉर्मल घड़ी कितनी की होती है 12, नॉर्मल घड़ी कितनी की होगी 12 घंटे का हमारा ये वाला टाइम होता है, और रेल वाला कितना होता है आपका 24 घंटे का। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया, क्या दिया भैया त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है। इस पर सही चलेगा नहीं, पीला ही सही, ठीक है। कह रहा है कि अनुपात दिया, क्या दिया है 4:5:6, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज उसके कोणों का मान बताओ, ये हमारा क्या होता है भाई त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों कोणों का योग, ध्यान दीजिए तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग जो होता है भैया आपका होता है 180 अंश। मान लीजिए यहाँ पे कोण आपके क्या है, कोण यहाँ पे क्या है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है।
तो आप मुझे एक बात बताइए, 3 कोणों का योग 180 अंश, 3 कोणों का योग 180 अंश, इसमें बटा है तो हमको कुछ नहीं करना होता है, सबके पीछे x चिपका दो, सबके पीछे x चिपका दो, लिख दो क्या 4x, लिख दो क्या 5x, लिख दो क्या 6x, अब बराबर में कितना भैया 180 अंश। ठीक है, तो 6 4 10 5 15 कितना हो जाएगा 15x और क्या हो जाएगा 180, तो x बराबर 180 बटा के 15। ठीक है, तो 180 में अगर 15 से भाग देंगे, देखिए कितनी बार में कटेगा, 15 से भाग देंगे तो आपका जाएगा 15 एकम 15, तो 15 3, तो 15 दूना के 30, तो कहीं ना कहीं क्या आ रहा है 12, क्या आएगा आपका 12। x बराबर 12, अगर x बराबर 12 तो मुझे एक बात बताइए 4x बराबर तो 14 गुणे 12, तो 12 चौके 48, क्या हो जाएगा 12 चौके 48, और किसी ऑप्शन में 48 नहीं मिल रहा है, और किसी में 48 नहीं मिल रहा है। आप 5 में करेंगे तो 12 25 60, 6 में करेंगे तो 12 6 72, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, और आपको करना क्या होता है, जिस रेशियो में दिया हो उसको पहले जोड़ लीजिए, फिर उसी से 180 में डिवाइड करिए, वहाँ से x की वैल्यू आएगी, मतलब कोई भी वैल्यू आए उसको बारी बारी समय गुणा कर दिए, 12 चौके 48, 12 25 60, 12 छक्के 72। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए क्या है, इसमें क्या करना है आपको, आप वीडियो को पुश करके सॉल्व कर लिया करिए, फिर इसके बाद सॉल्यूशन को देखा करिए कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिस समय आपको लगेगा नहीं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो बता देना, मैं यहाँ पे टैग भी लगा दूंगा कि ये इस साल में पूछा गया, ये इस साल में पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन मैं अपने से बना के नहीं लाऊंगा भाई, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। सॉल्व कर लिए, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके देख लीजिएगा। एक स्कूल में 96, एक स्कूल में कितने, एक स्कूल में 96, क्या भैया 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूल की कक्षाओं में पढ़ाती हैं। तो 96 भैया स्टूडेंट थे, उसमें से 3/8 कहाँ पढ़ा रही हैं, उच्च शिक्षा में। कहाँ पढ़ा रही हैं, इसका 2 मेथड मैं बताऊंगा, दो तरीका। अगर मैं इसको अगर डिवाइड करके देखूँ, स्कूल में पढ़ाती हैं तो 8 एकम इससे काटेंगे इसको, तो क्या कटेगा, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 8 एकम 8, ये भी हो जाएगा क्या 8 एकम 8, 8 दूना के 16, तो 12 बट्ठे 96, तो कहीं ना कहीं 12 गुणे 3, तो 12 3 36। 96 में भैया 36 जो कहाँ पढ़ा रही हैं, कक्षाओं में पढ़ाती, किसमें, उच्च कक्षाओं में। 96 क्या पढ़ा रही हैं, 96 जो है उच्च कक्षाओं में पढ़ा रही हैं आपके, 96 में 36 आपकी उच्च कक्षाओं में पढ़ा रही हैं। कह रहा यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं में 2/9 भाग कौन पढ़ा रहा है, गणित, तो ये नहीं पढ़ा रही है उच्च वाले में, तो मतलब 36 पढ़ा रही थी, इसमें जो भैया है कि 2/9 जहाँ पे वहाँ लग जाए उसके पीछे लगा दो, 2/9 क्या है, गणित शिक्षिकाएं हैं, तो 9 चौके 36, तो 4 दूनी के 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8, तो आपके पास जो है 8 शिक्षिकाएं हैं जो क्या पढ़ा रही हैं, गणित पढ़ा रही हैं। क्या पढ़ा रही हैं, गणित पढ़ा रही हैं। 8 शिक्षिकाएं क्या पढ़ा रही हैं, गणित पढ़ा रही हैं। तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं, तो मतलब 36 में से 8 निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा। टोटल 36 गणित पढ़ाती थी, कितना, टोटल 36 गणित पढ़ाती थी, जिसमें से टोटल क्या है, ये कह रही उच्च कक्षा में टोटल 36 पढ़ाती थी, जिसमें से क्या है 8 गो हैं उसमें, तो यहाँ से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 28। उसने कहा देखिए, तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं, तो ये 8 को भैया गणित पढ़ाती हैं, गणित शिक्षिकाएं हैं, तो घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 16, यहाँ हो जाएगा 2, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा 28। आंसर क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे 28। तो हमने पहले इसको किया बटे में 36 लाया, 36 को फिर बटे में किया हमने 8 लाया, 8 को हमने 36 में 8 में माइनस कर दिया। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और बढ़िया से। दूसरा तरीका देखिए क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, रोकिए या नोट कर लिया करिए। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका मैं ये कह सकता हूँ, मेरे पास कितने हैं 96, 3 बटा के का भैया 8, 3 बटा के 8, जो 8 बराबर है, ये 8 बराबर क्या दिया आपको 96, 8 बराबर 96, तो बताइए 3 बराबर क्या होगा, 8 बराबर 96, तो 8 से किए तो 8 एकम 8, तो 8 एकम 8, 8 9 16,
12 बटे 96, तो 8 बराबर मतलब 8 क्या है 12, तो 12 तिहाई के 36, 3 बराबर क्या हो गया 36। अब 36 का 2 नौवां, 36 का 2 नवा भाग, 36 का 2 नवा भाग, टोटल नीचे हमेशा क्या होता है टोटल होता है, तो ये 36 के बराबर है। अब 9 क्या है 36 बराबर, तो 9 चौक के 36, तो कितना आ रहा है 4, तो इसका 4 पार्ट कितना होगा 4 दूनी के 8, तो 2 के बराबर 8, तो गणित पढ़ाने वाले 8 हैं, गणित पढ़ाने वाले 8 हैं, टोटल मेरे पास क्या है 9, ठीक है ना। या तो एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू 36, एक की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू 8, ये क्या है ये आपके पढ़ाने वाले हैं, ये जो आपके स्टूडेंट हैं ये आपके पढ़ाने वाले हैं, ये जो टीचर है क्या है ये पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं भाई ये पढ़ाते हैं आपके गणित, ये आप क्या करते हैं गणित, इतने गणित पढ़ाते हैं, तो बचे कितना 9 में से 7 जो है गणित नहीं पढ़ाते हैं, एक की वैल्यू 7 और एक की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू 7 चौके 28, क्या हो जाएगा 28 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। नीचे वाला हमेशा टोटल होता है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है भाई नीचे वाला हमेशा टोटल होता है, ऊपर वाला हमारा पार्ट होता है, ठीक है। 8 टोटल थे, मतलब टोटल 96, तो मतलब 8 96 के बराबर है, तो 8 आएगा 12 आ जाएगा, 8 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, एक की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू 36, फिर इस तरह अब 36 किसके बराबर हो गया 9 के बराबर हो गया, एक की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू 8, तो उससे मतलब नहीं है, 2 तो पढ़ाते हैं, बचे कितना 7, तो एक की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू 28, यहाँ से हम ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई साहब, एक भी क्वेश्चन स्किप आपको करना नहीं है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर चाहते हैं मैथ में 30 में 30 लाना, तो आपका एकदम नंबर बढ़िया आने वाला है। 30 में 30 की बात करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम शिक्षण भी पढ़ाएंगे आपको, सबका शिक्षण मैं पढ़ाऊँगा, सबका शिक्षण आप यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको, और आपका प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है, जो शिक्षण आपको कराया जा रहा है वो कंप्लीट शिक्षण आपका है, सभी सब्जेक्ट का शिक्षण उसमें आपको कंप्लीट रहेगा। आइए ये कह रहा है कि इतना कितना भैया 4782 और 32170 में 7 के अंकित मान, तो इसका 7 का अंकित मान 7 ही होगा, मूल्यों के बीच का अंतर, और इसके 7 अंकित मान क्या होगा 7 ही होगा, दोनों के बीच में अंतर पूछा तो अंतर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, अब अंकित मान किसे कहते हैं, अंकित मान किसे कहते हैं, जाति मान किसे कहते हैं। चाहे आपसे अंकित मान पूछे, क्या पूछे अंकित मान, चाहे आपसे अंकित मान पूछे, चाहे आपसे क्या पूछे जातीय मान, अंकित मान पूछे चाहे क्या पूछे जाति मान, वही संख्या होती है, जो संख्या पूछे या जिस संख्या को पूछे, जिस संख्या का पूछे वही संख्या होती है, क्या होती है जिस संख्या का क्या चीज़ पूछा जाए, जिस संख्या का पूछा जाए वही संख्या होती है, क्या होती है वही संख्या होती है, जिस संख्या का पूछा जाता है वही संख्या होती है, क्या होती है भाई जिस संख्या का जाति मान और अंकित मान पूछा जाता है वही संख्या उसकी होती है, ठीक है ना। अगर कोई नंबर आपको दे दिया मान ली इसमें पूछ दिया 3 का जाति मान क्या होगा, तो 3 ही होगा, 7 का जाति मान क्या होगा 7 ही होगा, 7 का जाति मान क्या होगा 7 ही होगा, यहाँ से ये तरह ऐसे पूछता है। और जाति मान के बाद एक आता है आपका स्थानीय मान, वो भी देख लीजिए स्थानीय मान। अगर आपसे पूछे स्थानीय मान, जिसका स्थानीय मान पूछे, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 3 4 6 8 9, क्या पूछा आपसे पूछा बताइए स्थानीय मान क्या होता है, तो करना कुछ नहीं है। अगर आपसे 6 का स्थानीय मान पूछे तो 6 को लेके आइए यहाँ पे, इसके पीछे 2 अंक है तो बस 2 जीरो लगा दीजिए, ये आपका हो गया स्थानीय मान। पूछा 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 के पीछे 1 2 3 4 है, तो क्या लिखें 3 के पीछे 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, काम आपका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा यहीं पे, अगर जाति मान से आए तब। और आपका क्वेश्चन बनता कैसे है, जाति मान और अंकित मान से क्वेश्चन बनता कैसे, कोई भी संख्या है। पहला क्वेश्चन टाइप बनता है टाइप 1 क्या बनता है, जाति मान के साथ जाति मान, 2 संख्याएं देगी, 2 संख्याओं के क्या बीच, 2 संख्याओं के बीच स्थानीय मान, ठीक है ना। स्थानीय मानों के बीच में क्या, मानों के बीच में आपसे अंतर पूछ लेगा या क्या पूछ लेगा, आपसे योग पूछ लेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अंकित मान और जाति मान से रिलेटेड क्या है, जोड़ पूछेगा आपसे, और क्या पूछ देगा आपसे घटाना पूछेगा,
और आपसे क्या पूछेगा भाई, गुणा पूछेगा, और आपसे क्या पूछेगा, भाग पूछेगा। सबसे ज़्यादा आपसे क्या पूछने वाला है, जोड़ और घटाना पूछने वाला है। तो याद रखिए, जोड़ को हम क्या कहते हैं, योगफल। जोड़ को क्या कहते हैं, योगफल। घटाना को क्या कहते हैं, घटाना को क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर। कभी कभी व्यवकलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवकलन भी कहते हैं। गुणा और भाग आप जान ही रहे हैं। तो कभी कभी दो के बीच में ये टाइप हमने बस छोड़ दिया। आप 1 2 3 4 तरह से क्वेश्चन आते हैं। कभी स्थानीय मान का स्थानीय मान के साथ है, कभी जाति मान का जाति मान के साथ है, कभी स्थानीय का जाति के साथ, कभी जाति का स्थानीय के साथ। कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। काफ़ी चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। टाइम कितना हुआ भाई, टाइम कितना हुआ, हो गया कि नहीं, 20-25 मिनट। टाइम कहाँ तक गया, हो गया 25 मिनट। अभी काफ़ी क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम कह रहे क्वेश्चन कैसे आएगा, स्थानीय प्लस स्थानीय मान पूछ लेगा। ठीक है ना, स्थानीय प्लस स्थानीय मान पूछ लेगा, या स्थानीय मान का अंतर या स्थानीय मान का योग, ये पूछ सकता है। या आपको पूछेगा जातीय मान। ठीक है ना, जातीय मान, जातीय मान का क्या है, योग भी पूछ सकता है, और जातीय मान का अंतर भी पूछ सकता है। जातीय मान से जातीय मान का, जातीय मान से जातीय मान का, जैसे पूछा है। चाहे अंकित मान लिखे चाहे जातीय मान लिखे, बात दोनों क्या है, एक ही होती है। अब क्या पूछेगा, कभी आपको स्थानीय मान, कभी क्या कर देगा आपको, अस्थानीय। कभी आपको स्थानीय मान पूछ लेगा, स्थानीय मान के साथ क्या है, जाति मान। स्थानीय मान के साथ जाति मान का योग पूछ लेगा, या क्या पूछ लेगा, घटाना पूछ लेगा। या योग पूछ लेगा, या क्या पूछ लेगा, घटाना पूछ लेगा। आप लोग गड़बड़ ना करिएगा, योग भी पूछ सकता है, घटाना। या कभी कभी जाति मान पहले दे देगा, ठीक है, और क्या है, स्थानीय मान बाद में देगा, तब पूछ सकता है जोड़ या घटाना। मान क्या पूछ सकता है, स्थानीय मान। ये चीज़ें 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यहीं पे आपका जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग, जाति मान एक बार इधर एक बार इधर। ठीक है ना, तो इसका आंसर अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर क्या हो गया मेरा, 0। इसका आंसर क्या है मेरा, 0 है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्या है मेरा क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है यहाँ पे, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, सही है, चलो ठीक है भाई, जहाँ तक हो पा रहा है वहीं पर रहने दो, रजिस्ट पढ़ लो आप इसको, क्या होने वाला है यहाँ से। इसने कहा कि सुश्री रेणु ने अपने छात्र को 8 समूह में विभाजित किया। कितने भाई, 8 समूह में विभाजित किया। ठीक है, और उनको अपना भार दर्ज कराने को कहा, अपना भार दर्ज कराने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। दिख रहा है ना उसमें साफ साफ, छोटा नहीं दिख रहा है ये क्वेश्चन, साफ दिख रहा है। कहा समूह अ में 8 विद्यार्थी हैं, ठीक है, वे अपना भार तौला और औसत भार लिखा क्या, 38। क्या लिखा, 38.2 इनका औसत भार है। ज्ञात कीजिए कि उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी को 46 दशमलव कुछ था। क्या क्वेश्चन में गलत है यहाँ पे, 46 दशमलव कुछ था यहाँ पे क्वेश्चन पे, गलत भार प्रयोग किया और 25 की गिरा की बजाय 29.5। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है भाई। 46 ये लास्ट वाला है ना, 46 छोड़ो, जाने दो, हटाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लो भाई कहाँ पे मिस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका भैया क्वेश्चन ये पैटर्न वाला आता है, ये क्वेश्चन क्या आपका पैटर्न वाला आता है। यहाँ से पैटर्न कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। आइए पैटर्न कई क्वेश्चन बात करते हैं। पैटर्न का भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आता है। पैटर्न कई तरीके से आता है आपका, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या आपका सही होने वाला है। देखिए पैटर्न आप पढ़ोगे, पैटर्न जो है कि आपका ऐसे भी आता है और नंबरिंग बना के भी देता है। तो जो मैं टाइप वाइज वीडियो पढ़ाया हूँ, जो मैं टाइप वाइज मैथ का मैराथन वीडियो पढ़ाया हूँ, उसमें जाके देखिएगा एकदम जितने तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये सब क्वेश्चन पढ़ाया। अभी पिछला सीटेट पढ़ाया हमने, पिछला सीटेट में। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कैसे इसका हो रहा है। इसने कहा कि ये देखिए 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो अगला क्या होगा 1 2 3 4 5 होगा, 6 नहीं होगा। 1 2 3 4 5 होगा, 1 2 3 4 5 होगा, 1 2 3 4 5, मतलब दिख रहा है सब में 5 5। बात आगे फंस गई। अब देखिए यहाँ पे 1 ठो 9 है, फिर यहाँ पे 8 है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 9 है, 1 9 का 1, 9 8 2 अंक, 9 8 7 9 8 7 6, तो 9 8 7
6 5, तो 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5 और 9 8 7 6, ये वाला कट गया, ठीक है ना। 6 के बाद 5 आना चाहिए, कट गया। अब आता है यहाँ पे 4 के बाद 5 आना चाहिए, तो 4 के बाद 5 केवल इसी में है और बाकी सब में 4 है, तो ये भी यहाँ से कट गया। पैटर्न को ऐसे पहचानना होता है भाई, पैटर्न को ऐसे पहचानना होता है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अच्छा, उम्मीद करते हैं दोस्त आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप टाइप वाइज क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए भाई। अभी पिछला सीटेट में मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ाया मैथ का, मात्र 1-2 मैथ राथन होगा, उसी में सारे टाइप क्वेश्चन ने करा दिया है। और यहाँ पे प्रैक्टिस हमारा लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। आप ऐसे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जितने लोग की देखने की जनसंख्या बढ़ेगी उतना जल्दी हम वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। तो आशा करते हैं दोस्त चीज़ें आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।